नाजरीन, वसीब टीवी के प्लेटफॉर्म से ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नादिया ख्वाजा के होमलैंड से है। नादिया ख्वाजा वो खातून है जिन्होंने अपनी होमलैंड आवारा कुत्तों और आवारा बिल्लियों के नाम कर दी है। आइए नादिया ख्वाजा से जानते हैं कि उन्होंने अपनी होमलैंड आवारा बिल्लियों और आवारा कुत्तों के नाम क्यों की है। कब से आप ये खिदमत का काम कर रही हैं और रज़ाए इलाही के लिए क्या कर रही हैं, या आपको कोई पैसे मिलते हैं? जी, मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए ही कर रही हूँ और मुझे तकरीबन 6 साल माशाल्लाह हो चुके हुए हैं। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, यानी जब तक मैं मर नहीं जाती, तब तक मैं ये काम करूँगी। और बस शुक्र अल्लाह का कि ये मेरा सिलसिला चल रहा है, इसके हमें पैसे हरगिज़ भी नहीं मिलते। स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको खाना डालना शुरू किया और वहाँ से हमें ज़ख्मी जानवर मिलना शुरू हुए। फिर उनको हम घर ले आते थे उठा के, उनका ट्रीटमेंट करना और ये वो। फिर हमारे पास जगह नहीं थी। 2 साल बाद फिर मैंने अपनी जगह ली, 2020 में मेरा ख्याल है लिए मैंने, और फिर मैंने अपना शेल्टर बना लिया। क्या लगता है कि आगे आपका कहीं इरादा मदम तो नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आपने ये इरादा किया कि सारी जिंदगी आप खिदमत करेंगी और यकीनन इस पर एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा आते होंगे, तो इन एक्सपेंस को कैसे मैनेज करती हैं आप? ये कभी भी नहीं पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं ये काम छोड़ दूँ, इंशाल्लाह मरते दम तक मैं ये काम करूँगी। और एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा मैं खुद बेयर करती हूँ। आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो उसमें लोग आपकी क्या मदद करें। जो हमारे फॉलोअर्स हैं ऑब्वियसली वो भी जो है एनिमल लवर हैं, वो अपने घरों में थोड़ा थोड़ा कर रहे होते हैं जितना कोई अफोर्ड करता है, और बहुत अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं। तो जो फंड्स हैं, डोनेशंस हैं, वो बहुत थोड़ी आती हैं, क्योंकि मेरी अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, जो साफ बात है। और पाकिस्तानी लोग जितना वो कर सकते हैं वो हेल्प करते हैं मेरी। इंटरनेशनल लेवल तक तो आपकी अप्रोच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक आपकी अप्रोच है या नहीं है? जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हेल्प करती है। किसने कहा है आपको? कभी भी पाकिस्तान की वो इंसानों की नहीं करते, तो जानवरों की वो कहाँ से करेंगे? मुझे लगता है शायद नादिया ख्वाजा की करते हो वो हेल्प। नहीं नहीं, मेरा क्या, किसी की भी वो हेल्प नहीं करते गवर्नमेंट जो है वो आवारा कुत्तों की ही हेल्प कर दे तो वो बहुत बड़ी बात होगी। हेल्प नहीं करनी मत करो, लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट जहर दिलवाती है और शूट करवाती है बच्चों को, यही बंद कर दें तो बड़ी बात है। मैम, जैसे मैंने भी देखा कि घर में अपने बिल्लियां रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, तो आप इरिटेट नहीं होती? मैम नहीं, मैं नहीं होती इरिटेट। इनको हम अपने बच्चों की तरह समझते हैं। इवन मेरे टीवी लाउंज में बहुत सारी शुरू में थी, मेरे पास तकरीबन 2-2.5 साल पहले तकरीबन 30 to 40 कैट्स मेरे टीवी लाउंज में ही थी। पर्शियन थी वो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर अच्छे घर ढूंढ के उन सबको अडॉप्ट करा दिया, क्योंकि पर्शियन जो हैं, ईरानी बिल्लियाँ जिनको कहते हैं बालों वाली, वो लोग फ़ौरन ले लेते हैं, स्ट्रेज को कोई नहीं लेता। तो मैंने स्ट्रेज अपने लिए रख ली, आपने देखी है बाहर, और पर्शियन जो है मैंने अडॉप्शन पे दे दी। कैट्स और डॉग्स जब बीमार होते हैं तो इनको ट्रीटमेंट के लिए आप कहाँ लेकर जाती हैं? जी, मेरे मुख्तलिफ वेट हैं। एक हैं डॉक्टर आबिद हुसैन, गालिब मार्केट में हैं, और उसके बाद डॉक्टर इनाम हैं जो कि एज ब्लॉक DHA में 360 पेट। और उसके बाद जो लेटेस्ट मेरे हैं काफ़ी तकरीबन 1.5-2 सालों से, वो हैं जी डॉक्टर साद हैं, यहाँ पे अटक का पंप है उसके बिल्कुल साथ हैं, उनके पास जाते हैं हमारे बच्चे ट्रीटमेंट के लिए। आवारा कुत्तों और बिल्लियों की खिदमत करने के बाद आपको कैसा प्लेयर फील होता है? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, ख़ास करके उस वक्त जब हमारे ज़ख्मी जानवर हेल्दी हो जाते हैं ना, और उनको हम रिलीज़ करते हैं बाहर के, जी ये बिल्ली स्पे न्यूटर हम कराते हैं, उनको बच्चे बंद करा देते हैं ताकि इनकी आबादी मज़ीद आगे ना बढ़े। जब बच्चा रिकवर हो जाता है, स्पे न्यूटर कराया, बाहर छोड़ दिया, उस वक्त मुझे अजीब सी खुशी महसूस होती है कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है कि इनको ठीक कर दिया। दुआएं इनकी बहुत लगती हैं हमें। तो मैम, फैमिली की जानिब से आपको इस मामले पर सपोर्ट किया जाता है या डिग्रेड किया जाता है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सारी ही एनिमल लवर है, और सब मेरी बहन के घर में तकरीबन, मुझे अब याद नहीं, 20 हैं या 22 हैं इस तरह डॉग्स हैं, और एक बहन मेरी माशाल्लाह उसकी 60 कैट्स हैं जो उन्होंने रेस्क्यू की हुई है मुख्तलिफ जगहों से, स्पे न्यूटर करा के वो घर में करती है। और हमारे सारे ही माशाल्लाह फैमिली में एनिमल लवर हैं। तो मैम, यहाँ पे जो कैट्स हैं, वो उनमें से किसी कैट को आप अपने साथ स्लीपिंग करवाती हैं क्या नहीं? पीछे है एक, मैं आपको दिखाती हूँ, उसका नाम टिम्पी है। वो हमारी जान नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ ही सोता है ज़्यादातर, लेकिन हम उसको बाहर की आदत डाल रहे हैं क्योंकि हर वक्त हम अंदर नहीं रख सकते। कभी ऐसे ही हुआ कि साथ आप खाना खा रही हैं, साथ उसको खिला रही हैं? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे साथ बच्चे बैठ के रमज़ान में रूह अफ़ज़ा पीते थे, दूध वाला। तो ये होता है, अक्सर ऐसे होता है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपके जानवर आपसे नाराज़ होते हैं? कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो जानवर आपसे नाराज़ हो जाते हों? जी, नाराज़ होते हैं जानवर, और जब ये नाराज़ होते हैं तो ये आपके ऊपर सुसु करके जाते हैं। मेरे जानवर ये मेरे साथ करते हैं, और बहुत दफ़ा मेरे साथ हो चुका ही है। तो फिर आप मनाती कैसे हैं मैम? बस कोई ट्रीट वगैरह आप उसको दें, पैकेट के जो फूड होता है, कैट फूड, वो दें, तो फिर ये बेचारे छोटे छोटे से तो हैं, इनको क्या है, इनको प्यार करेंगे तो मान जाएंगे। मैम, ये जो कैट मैं आपके गोद में देख रहा हूँ, ये कौन है मैम, और ये इतनी आपकी लाडली क्यों है? ये जी हमारा तकरीबन 1.5 साल का बच्चा है, और इसका नाम टिम्पी है, और ये मेरे बगैर नहीं रहता और मैं इसके बगैर नहीं रहती। ये डेली मेरे ऊपर ऐसे ही आके चढ़ता है। तो इतनी लव की वजह क्या मैम? ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ये इतना सा था, हमने रेस्क्यू किया था, डॉग्स थे वहाँ पे, और शुक्र अल्लाह का ये हमें नजर आ गया, हमने इसको उठा लिया। ये पिछले साल हमने जनवरी में उठाया था, 2023 की जनवरी। कहाँ से उठाया था मैम? ये एक इशारे के पास से।
LGS का इशारा ना उसके पास से। अच्छा मैम, आपके घर में काफ़ी सारे आवारा कुत्ते हैं, आवारा बिल्लियाँ हैं, उनको आपने पनाह दे रखी है, तो ये सारे खुद ही आ जाते हैं या कोई छोड़ के जाता आपको? क्या सीन है, कैसे ये सब कुछ होता है? मेरा फेसबुक पे एनिमल शेल्टर है, NKH एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर, पूरी डिटेल्स हैं, नंबर लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते होते हैं, नंबर दे देते हैं कि इनको फ़ोन कर लो, ये रेस्क्यू कर लेंगी। कई हमें भी नज़र आ जाते हैं, कई लोग भी रिपोर्ट करते हैं, हम काफ़ी सारे रेस्क्यू भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम नहीं रेस्क्यू कर सकते तो हम सिंपली फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं, जी इस इलाके के पास फ़र्ज़ करें मॉडल टाउन के पास कोई रेस्क्यूअर है जो इस डॉग को रेस्क्यू कर ले। कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं मिला बहरहाल, लेकिन हम पोस्ट कर देते हैं। तो मैम, रेस्क्यू के हवाले से और भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी पाकिस्तान में, आप किसी को रेस्क्यू करना चाहें और वो भी रेस्क्यू करना चाहें, तो कभी लड़ाई शड़ाई तो नहीं होती इस मामले पर? नहीं, ये तो अच्छी बात है, चाहे मैं करूं या वो, मकसद तो हमारा जानवर को रेस्क्यू करना है, चाहे मैं करूं या कोई भी करे, बस रेस्क्यू करें, लड़ाई कभी किसी से नहीं हुई हमारी। मैम, ये जो 15-20 बिल्लियाँ बाहर आपने रेस्क्यू की हुई हैं, ये कहाँ से रेस्क्यू की थी? किटन्स छोटे छोटे जो हैं, ये मैंने जी सरकारी इदारा है घोड़ा अस्पताल SPCA, उसके अंडर CDRS ने ये बिल्लियाँ रखी हुई थी, जिनका कतन कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, कोई उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, कोई पंखा या कूलर उनके लिए नहीं था, और बहुत बुरी हालत थी। 1.5 महीने के, 1-1 महीने के आपने बच्चे देखे ही हैं, उनको मुर्गी के पंजे डाले हुए थे। मैंने जब रेस्क्यू की तो वहाँ के डॉक्टर्स मुझे ऐसे हैरानी से देख रहे थे जैसे मैंने पता नहीं कौन सी बात कर दी कि डॉक्टर साहब यहाँ सफाई नहीं करते बच्चों की, या इनको ये क्या डाला हुआ खाने के लिए। तो वहाँ पे जो सरकारी अस्पताल में 2 वेट्स थे, वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैंने पता नहीं क्या अनहोनी सी बात कर दी है, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि औरत क्या बात कर रही है, सफाई की क्या बात। लास्ट में मैम ये बताएं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से या सोसाइटी की जानिब से उनको जहर देकर मार दिया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए आपके क्या कमेंट्स हैं? वो तो सीधे सीधे जहन्नम में जाएंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम्हारे पे रहम करूंगा। आप लोग अगर रहम नहीं कर सकते, उनको कुछ खाना पीना नहीं दे सकते, तो कम से कम आप उनको मारें भी ना। जहर दे देते हैं, गोलियां मार देते हैं, कंटोनमेंट को कॉल करके ख़ास बंदे बुलाए जाते हैं कि जी कुत्ते मार दो आके। इनको पूरा पूरा जीने का हक है, जैसे आपको, मुझे या सबको जीने का हक है, उसी तरह ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनको भी पूरा पूरा हक है जीने का। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। तो नाजरीन, ये थी नादिया ख्वाजा के होमलैंड से ये वीडियो। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे जरूर अपडेट कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।